जय हिंद। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेसन नंबर 4 मेज़रमेंट एंड मैटर देखा था। उसमें हमने डिस्कस किया मैटर के बारे में। रिकॉल कीजिए मेरे साथ में मैटर क्या है। एनीथिंग विच इज़ हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, एनीथिंग विच इज़ हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ कॉल्ड एज मैटर। दुनिया की हर वो चीज़ जिसके पास में मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करती हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर कैसे बना होता है। हाउ डज़ द मैटर कंपोज ऑफ, हाउ डज़ द मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर जो है किससे मिलकर बना होता है? कंपोज्ड ऑफ। एक साइंटिस्ट था डेमोक्रेटिक्स नाम का साइंटिस्ट। द साइंटिस्ट नेम इज़ डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट। उसने क्या किया, जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि रोमन साइंटिस्ट ने मैटर के बारे में पता करने की उसने कोशिश किया था। एक कॉन्ग्रीगेशन, एक मीटिंग लिया था। तो डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने वो मीटिंग के एट द एंड ऑफ मीटिंग ये पता चल गया कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच इज़ हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। इसको उसने प्रूफ करने के लिए एक स्टोन लेकर आया। क्या लेकर आया? स्टोन। इस तरीके का उसने एक पत्थर लेकर आया और स्टोन के ऊपर उसने हैमरिंग की है। स्टोन के ऊपर क्या की? हैमरिंग। हैमरर लाया उसके लिए और हैमरर की मदद से उसने जो है हैमरिंग करना स्टार्ट की है। जब उसने हैमरर की मदद से स्टोन को तोड़ा तो इसके दो पार्ट हुए, स्टोन के दो भाग हुए। आगे और स्टोन को तोड़ा और इसके भाग हुए, आगे और इसको तोड़ता गया हैमरर की मदद से, जिसे हम जो है हथौड़ा कहते हैं, उसकी मदद से ये तोड़ता गया, बारीक बारीक पार्टिकल्स में टूटते गए हैं। जब एकदम बारीक, जैसे हम फाइन पार्टिकल्स कहेंगे, उन फाइन पार्टिकल्स को उसने तोड़ने की कोशिश किया बट वो टूट नहीं रहे थे। फिर उसने क्या कहा कि ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन मतलब सबसे फाइन, सबसे छोटे पार्टिकल्स, इनको हम आगे और जो है तोड़ नहीं सकते हैं। तो उन फाइन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया है एटमॉस। क्या नाम दिया है बच्चों? एटमॉस। किसने दिया है? डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने। कब दिया है? स्टोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद। स्टोन के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किया? स्टोन के ऊपर हैमरर मारा, स्टोन को बारीक बारीक पीसेस में तोड़ा, तोड़ने के बाद में उसको फाइन पार्टिकल्स मिले हैं और उन फाइन पार्टिकल्स को क्या कहा? एटमॉस। फिर उसने क्या कहा कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ, मैटर इज़ composed of extremely tiny particles called atomos। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ matter is composed of, matter is composed of extremely tiny particles called एटमॉस। उसने क्या कहा कि जो मैटर बनता है वो एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। बहुत ही छोटे छोटे जो है पार्टिकल से मिलकर बनता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एटमॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एटमॉस। किसने कहा? डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने। कब कहा? स्टोन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद में। स्टोन के ऊपर उसने हैमरर लिया, उसको तोड़ता गया। एक समय ऐसे मिला कि बारीक बारीक फाइन पार्टिकल्स में उसने तोड़ा और फाइन पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो उन फाइन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उसने? एटमॉस। फिर उस पर से ये रिजल्ट निकला है कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। उसी को क्या कहा गया है? एटमॉस। मैटर किससे मिलकर बना है? एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। अब 1920 के अंदर, 1920 टू 19 जो है 21, इस ईयर के अंदर साइंटिस्ट नेम इज़ रुदरफोर्ड। ध्यान से सुनिएगा, साइंटिस्ट नेम इज़ रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एटम की डिस्कवरी की है। किसकी डिस्कवरी की है? एटम के बारे में। एटमॉस का नाम उसने एटम रिप्लेस किया है। किसने किया है? रुदरफोर्ड ने। डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने क्या बताया था
कि स्टोन को तोड़ा, बारीक बारीक फाइन पार्टिकल्स बने, उन फाइन पार्टिकल्स को आगे और फर्दर तोड़ नहीं सका, तो उन फाइन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटमॉस। क्या कहते हैं? एटमॉस। फिर उसने क्या कहा? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन एटमॉस कहते हैं। उसके बाद इसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद में 1920 और 1921 के अंदर साइंटिस्ट नेम इस रुदरफोर्ड, उसने एटम का टर्म यूज़ किया और उसने एटम के बारे में क्या कहा? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। क्या बोला मैंने? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। एटम क्या होता है? एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस is called as atom। क्या कहा उसने एटम के बारे में? द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा उसे क्या कहेंगे? अरे बोलो ना, उसे क्या कहेंगे? एटम। क्या कहते हैं उसे? एटम। किसी और एक साइंटिस्ट ने एटम के बारे में ये कहा है कि एटम इज इंडिविजिबल इंडस्ट्रिक्टेबल पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बोला मैंने? कि एटम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का इंडस्ट्रिक्टेबल, जिसको हम जो है तोड़ नहीं सकते, इंडिविजिबल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा पार्ट जिसको हम फर्दर जो है तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? एटम। इससे छोटा कोई नहीं, एटम सबसे छोटा। दुनिया में जितने नॉन लिविंग थिंग्स बने हैं वो किससे मिलकर बने हैं? एटम से। जैसे ये टेबल किससे मिलकर बना है? एटम से। पेन किससे मिलकर बनी है? एटम से। चेयर किससे मिलकर बनी है? एटम से। जिस तरीके से हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल किससे सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स बनते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स, क्या बोला मैंने? सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम होता है। सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? एटम होता है। इससे छोटा पार्टिकल्स दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए रुदरफोर्ड ने और आगे क्या कहा है? एटम इज़ अ पार्ट वी कैन नॉट डिवाइड इट। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ इंडेस्ट्रिक्टेबल, हम इसको तोड़ नहीं सकते। इनडिविजिबल, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इंडेस्ट्रिक्टेबल इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स कौन होता है? एटम। एटम को हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज एटम। क्या कहते हैं उसे? एटम कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन होता है? एटम होता है। तो ये था एटम। अब थोड़ा सा एटम के बारे में जानते हैं। मैंने अब तक क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने बताया कि हाउ डज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर कैसे बना होता है। तो डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मीटिंग हुई थी, कॉन्ग्रीगेशंस हुई थी मैटर के बारे में जानने के लिए, डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टोन लिया, उसके ऊपर हैमर से मारा, स्टोन को वो बारीक बारीक पार्टिकल्स में तोड़ता गया। एक समय ऐसा आया कि वो स्टोन जो है बहुत फाइन पार्टिकल्स में जो है टूट गया था। बाद में उन फाइन पार्टिकल्स पर उसने हैमर मारा, हथौड़ा मारा, वो फाइन पार्टिकल्स टूट नहीं रहे थे। उन फाइन पार्टिकल्स को डेमोक्रेटिक्स ने क्या नाम दिया? एटमॉस। क्या नाम दिया? एटमॉस। तब से उसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर किससे बना होता है? किससे बना होता है? एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बना होता है? क्या बना होता है? मैटर बना होता है। मैटर किससे बना है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को एटमॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस। किसने कहा? डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस।
फिर मैंने आपसे कहा कि आगे चलकर इस एटोमॉस का नाम एटम कैसे पड़ा है। 1920 और 1921 के अंदर रुदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में डिस्कवरी की है। उसने एटम के बारे में क्या कहा है? उसने ये कहा है कि एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स, क्या बोला मैंने? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज एटम। क्या होता है? एटम होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एटम को ना तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं। कौन कह रहा है? ये रुदरफोर्ड कह रहा है और इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, रुदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम इज़ अ इनडिस्टिंक्टेबल, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल, हाँ ना हुई हम उसको डिवाइड कर सकते, पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा पार्ट जिसको हम ना तो जो है डिवाइड कर सकते हैं, ना तो हम तोड़ कर सकते हैं, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? अरे बोलो ना, ऐसे पार्ट को क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम। सो व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। गॉट इट? आई होप आप एटम के बारे में समझे होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम डिस्कस करेंगे कि एटम कैसे मिलकर बनता है। एटम सर दिखता किस तरीके से है, कैसे होता है एटम? जैसे आपने जो है बायोलॉजी के अंदर सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसी तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। आइए चलते हैं एटम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है एटम्स के अंदर वो होता है सेंट्रल पार्ट। कौन सा होता है? बोलो मेरे साथ में, सेंट्रल पार्ट। दूसरा पार्ट पेरीफेरल पार्ट। दूसरा पार्ट पेरीफेरल पार्ट्स। पहला पार्ट सेंट्रल पार्ट, दूसरा पार्ट पेरीफेरल पार्ट्स। अब सर सेंट्रल पार्ट किसे कहते हैं, पेरीफेरल पार्ट किसे कहते हैं? तो आइए चलते हैं इन दो कंसेप्ट को हम जानने की जो है कोशिश करते हैं, सेंट्रल पार्ट्स और पेरीफेरल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एटम निकाला हूँ। इसके अंदर कितने और पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, एटम्स में कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट सेंट्रल, दूसरा पार्ट पेरीफेरल्स। पहला सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल्स। सेंट्रल को क्या कहते हैं? सेंट्रल को कहते हैं न्यूक्लियस। सेंट्रल क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और पेरीफेरल्स को कहते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोला मैंने? एटम्स के कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पहला सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल्स। सेंट्रल को न्यूक्लियस, पेरीफेरल्स को ऑर्बिट्स। अब बोलेंगे सर ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं? तो ऑर्बिट्स इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? ऑर्बिट इज अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हो, किसके अराउंड में? न्यूक्लियस के अराउंड में। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। देन व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इन विच 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ओके, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी आपको क्या समझना है? 2 पार्ट्स। कौन से पार्ट? सेंट्रल और पेरीफेरल। सेंट्रल को न्यूक्लियस, पेरीफेरल्स को ऑर्बिट। अब देखिए, इज इट क्लियर? इतनी बात तो क्लियर होगी कि एटम्स के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल। सेंट्रल्स को हमने न्यूक्लियस कहा और पेरीफेरल्स को हमने ऑर्बिट्स कहा। देन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन वन एटम? सो टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ऑर्बिट्स आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एटम्स। ये डिपेंड करता है एटम्स के नेचर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, if the atomic size and atom is bigger then orbits are more। मान लो कि कोई एटम्स बहुत बड़ा है तो उसके अंदर ऑर्बिट्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक किसी घर के अंदर 4 कमरे हैं। क्या बोला मैंने? एक किसी घर के अंदर 4 कमरे हैं और एक दूसरे घर के अंदर 2 कमरे हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इन दोनों घर में कौन सा घर जो है बड़ा होता है? 4 कमरे वाला घर बड़ा होगा या 2 कमरे वाला घर बड़ा होगा? So then what will be your answer? Your answer will be the home which having the 4 rooms, this homes is a larger than other one। कि वो घर जिसके अंदर 4 कमरे होते हैं वो बहुत बड़ा होता है as compare to किसके? as compare to छोटे वाले जिसके अंदर 2 कमरे हैं उसके कंपेरिजन्स में। तो बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों
एटम्स के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्बिट्स, सबसे बड़ा एटम्स। मान लो कि किसी एटम्स के अंदर एक ऑर्बिट छोटा, 2 ऑर्बिट उससे बड़ा, 3 ऑर्बिट उससे बड़ा, 4 ऑर्बिट उससे बड़ा, 5 ऑर्बिट उससे बड़ा, 6 ऑर्बिट उससे बड़ा, 7 ऑर्बिट उससे बड़ा। अब बोलेंगे सर 7 से ज़्यादा नहीं होते क्या? नहीं होते हैं। 7 ऑर्बिट्स से ज़्यादा किसी भी एटम्स के अंदर नहीं होते। एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रेंशियम जो है उसके अंदर 7 ऑर्बिट्स होते हैं, सबसे जो है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज़ वाला जो है वो एलिमेंट्स है। और हीलियम जो है उसके अंदर जो है जनरली जो है एक ही एटम्स होता है। तो एक ऑर्बिट भी हो सकते हैं, 7 ऑर्बिट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एटम पर। एटम बड़ा होगा, जितना बड़ा एटम उतने ज़्यादा ऑर्बिट, जितना छोटा एटम्स उतने कम ऑर्बिट्स। तो मैं आपको ये बता रहा था एटम के अंदर कितने पार्ट्स? 2 पार्ट। पहला सेंट्रल को न्यूक्लियस, पेरिफेरल्स को ऑर्बिट्स। ओके, गॉट इट? इतने चीज़ क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। अब एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोला मैंने? एटम्स के अंदर और छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं। सो देन यू आर ईगरली वेटिंग अबाउट दोज पार्टिकल्स। डेफिनेटली आप जो है बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहला पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? पहला होता है प्रोटॉन्स विच इज शॉर्टली डिनोटेड बाय P, न्यूट्रॉन विच इज शॉर्टली डिनोटेड बाय N, इलेक्ट्रॉन विच इज शॉर्टली डिनोटेड बाय E। क्या बोला मैंने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला प्रोटॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को डिनोट किससे करते हैं? P से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो प्रोटॉन्स, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज होता है। सवाल आपके माइंड में आ रहा है सर इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस क्यों चार्ज होता है? बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ इन इंटायर एटम। क्या बोला मैंने? कि ये ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो पूरे एटम्स के अंदर सबसे छोटा होता है। पूरे एटम्स के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। सबसे नन्हा मुन्ना राही कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स पर जो है जनरली हम देखते हैं जो चार्ज होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कोलम। इतना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन रखता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻27 ग्राम। इतना जो है उसका मास होता है। तो आप इस पे से इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन्स, सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, उससे बड़ा प्रोटॉन्स और प्रोटॉन से बड़ा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है थोड़ा हैवी होता है। सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे हैवी न्यूट्रॉन्स और उससे थोड़ा कम हैवी प्रोटॉन्स और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसा है, मान लो कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें कुछ बच्चों का वेट बहुत कम और एक बच्चा ऐसा है जो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा दुबला है। तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की हालत उसी तरीके से है जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर। क्या बोला मैंने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला प्रोटॉन्स, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि एटम्स के अंदर कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। बोलो मेरे साथ में। पहला पार्ट सेंट्रल, दूसरा पार्ट पेरिफेरल। सेंट्रल को न्यूक्लियस कहा, पेरिफेरल्स को ऑर्बिट कहा। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स रहते हैं एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर रहते हैं बच्चों? एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। से विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। प्रोटॉन्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर होते हैं? एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर। क्या चार्ज होता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। अब दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है सर? हाँ, न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? एटम के सेंटर पार्ट, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है।
अब कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचा है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा बचा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। कहाँ पर होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर। सर ऑर्बिट किसे कहते हैं? ऑर्बिट मीन्स द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व। पाथ मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हो अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हो। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हो? रिवॉल्व करते हो। किसके अराउंड में? न्यूक्लियस के अराउंड में। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फिर बाद में हमने देखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स पे कितना कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो एटम है, ये एटम है लिथियम का। किसका है? लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सेकंड में 1 दिया। अब बोलेंगे सर ये कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें आपको जो है इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बताऊँगा। अभी आपका टॉपिक क्या है? एटम। आइए चलते हैं, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हाउ डज द मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर कैसे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट लोग, विद्वान लोग, स्कॉलर लोग जो हमेशा रिसर्च करते हैं, बुद्धिमान लोग, उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटिक साइंटिस्ट ने क्या किया? एक स्टोन लाया। स्टोन लाने के बाद हैमरर लिया। हैमरर को स्टोन के ऊपर मारता गया। उसके छोटे छोटे पीसेस किए। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद में उसने एक फाइन पार्टिकल्स में उसको मिला। उस फाइन पार्टिकल्स को उसने देखा कि जो फाइन पार्टिकल्स है वो फाइन पार्टिकल्स पे और हैमरर मारना उसने स्टार्ट किया। बट हुआ क्या कि वो जो फाइन पार्टिकल्स है वो आगे और डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो उन फाइन पार्टिकल्स को डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने एटमॉस नाम दिया, और उसने ये बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। मैटर किससे बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटमॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एटमॉस कहते हैं। किसने कहा? डेमोक्रेटिक्स ने कहा। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट के बाद में 1920 अगला विद्वान पर्सन, साइंटिस्ट पर्सन, स्कॉलर पर्सन जो साइंस के बारे में जानने वाला हो, रुदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आया। उसने एटम के बारे में दुनिया को और जो है क्लियरिफाई किया है। उसने एटमॉस का नाम बदलकर एटम रखा। किसने रखा? रुदरफोर्ड ने। क्या बताया रुदरफोर्ड ने? एटम क्या होता है? जब उससे पूछा गया कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या है, तो उसने ये कहा कि एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स, क्या बोला मैं? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल्स, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। एटम एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? एटम एक ऐसा पार्ट होता है जिसको ना हम तोड़ कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी टर्म को यूज़ करते हुए एटम के बारे में रुदरफोर्ड ने और क्या कहा कि एटम इज़ इंडिविजिबल इंडिस्टिंक्टिबल पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स। कि एटम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा पार्ट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके पार्ट नहीं कर सकते, इसके भाग नहीं गिरा सकते, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। किसने कहा? रुदरफोर्ड ने कहा। ये मैंने आपको एटम के बारे में बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। अब आगे चलते हैं। मैंने उसके बाद आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसे स्ट्रक्चर अपने अंदर रखता है, किस तरीके का एटम दिखता है, क्या क्या होता है उसके अंदर। तो जनरली एटम्स के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला मैंने बताया सेंट्रल पार्ट, दूसरा बताया पेरीफेरल्स पार्ट। पहला पार्ट सेंट्रल, दूसरा पेरीफेरल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्ट्स के बाद अगर हम देखें, सेंट्रल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने सेंट्रल पार्ट को क्या कहा? न्यूक्लियस। पेरीफेरल्स पार्ट्स को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स।
एक चीज़ मैंने आपके पास में ये भी क्लियर किया हूँ कि जितने ऑर्बिट्स उतना बड़ा एटम, जितने कम ऑर्बिट्स उतना छोटा एटम। इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जितना बड़ा घर उसके अंदर उतने ज़्यादा कमरे, जितना छोटा घर उसके अंदर उतने कम कमरे। ओके, तो एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस और पेरिफेरल पार्ट्स ऑर्बिट्स। कितने मैक्सिमम ऑर्बिट्स होते हैं? 7 ऑर्बिट्स, मिनिमम 1। एक ऑर्बिट मिनिमम होता है, 7 ऑर्बिट जो है मैक्सिमम होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से आप क्या समझते हो? सब मतलब एटम्स के अंदर जो रहने वाले पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोला मैंने? एटम्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वो कौन से होते हैं? सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे डिनोट किया जाता है? पी से। चार्ज कौन सा प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? एन से। चार्ज कितना प्रेजेंट होता है? 0 चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिनोट किया जाता है? ई से। चार्ज कितना प्रेजेंट होता है? माइनस। अब इनका लोकेशन कहाँ पर है? ये कहाँ पर होते हैं सर? एटम्स के अंदर कहाँ होते हैं? एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स जनरली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। फिर न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूट्रॉन भी सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे फॉर्म न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियॉन्स बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ न्यूक्लियॉन्स। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अरे बोलो ना, क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। अब थोड़ा आगे चलते, देखिएगा मैंने क्या बताया? प्रोटॉन्स का लोकेशन न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन का लोकेशन न्यूक्लियस में। प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। देख सकते हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0। अब इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियॉन्स बनता है। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। इसके अराउंड में कौन होता है सर? इसके अराउंड में होते हैं ऑर्बिट्स। कौन होते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट किसे कहते हैं? द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। क्या बोला मैंने? द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हो न्यूक्लियस के अराउंड में, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऑर्बिट्स कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है जनरली प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। कल हम इनके मासेस देखेंगे और इसको किसने डिस्कवर किया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने आज बताया एक बार उसको रिवाइव करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? हाउ डज इस मैटर कंपोज्ड ऑफ? मैटर किससे मिलकर बना होता है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। किसने कहा? डेमोक्रेटिक्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा। जब उसने स्टोन के ऊपर हैमरिंग की तब उसने देखा कि फाइन पार्टिकल उसको मिले हैं। उसने उसको डिवाइड करने की कोशिश किया लेकिन डिवाइड नहीं हुए। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। उसके बाद हमने देखा कि 1920 टू 1921 के अंदर एक साइंटिस्ट ने रुदरफोर्ड, उसने क्या किया? एटमॉस को जो टर्म थी उसको एटम के अंदर कन्वर्ट किया। फिर एटम क्या होता है? एटम के बारे में उसने बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। एटम इज द इनडिविजिबल इंडिस्टिंक्टिबल पार्ट ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स। एटम्स ऐसा पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर में एटम के अंदर 2 पार्ट्स, पहला सेंट्रल, दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। पेरिफेरल्स को ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। न्यूट्रॉन को एन से। चार्ज कौन सा प्रेजेंट है? पॉजिटिव प्रोटॉन्स पर, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट किसे कहते हैं? द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। तो यहाँ पर हमने देखा एटम्स के बारे में, हमने फंडामेंटल जो है एटम की स्ट्रक्चर और फंडामेंटल हमने जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी है। वीडियोस को बार बार देखिएगा। आपके यूट्यूब्स के अंदर जो है जो पिक्सल बढ़ाने का आता है पिक्सल बढ़ाइएगा और जितना हो सके उतना यूट्यूब्स को बार बार देखिएगा। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले लेक्चर के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर
Boon coaching classes online session. Keep watching our other videos to enhance your learning process.